असल में वो बात आपकी ठीक है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन जल्दी करके छेड़ते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं चेंजिंग्स की। एक तो ये है कि भई खुशदिल शाह की जगह, जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई सब मीडिया में, कि खुशदिल शाह की जगह आपको एक प्रीमियर बैट्समैन खिलाना चाहिए और वो साहिबज़ादा फरहान है। उसकी वजह ये है कि जब साइम अयूब ऊपर से टॉप ऑफ द ऑर्डर बॉलिंग करने के लिए मौजूद है आपके पास, सलमान अली ठीक है, यार खुद सलमान अली आगा खुद कर सकते हैं, 2 बॉलर हो गए। इसके शादाब खान साथ-साथ है, शादाब गेंद कर रहे हैं 3, इमरान ने करनी करनी। इब्रार 4, 3 बॉलर आपने उसके अलावा खिलाए हैं, तो 7 बॉलर मतलब मोर देन इनफ है। तो इसलिए खुशदिल शाह की जगह मैं ये समझता हूँ कि एक प्रॉपर बैट्समैन जो है ना साहिबज़ादा फरहान, उनका खेलना बनता है। या देखिए, हुसैन तलत को डाल लें। नहीं, साहिबज़ादा फरहान का बनता है, उसकी वजह ये है, वो बंदा डिज़र्व करता है। अगर आपने उसे कल भी ना खिलाया, ठीक है, तो 1 मैच रह जाएगा। आप थर्ड और टी20 मैच में आप खिलाएँ, वो रन्स ना करे, आप अगली सीरीज़ में उसे निकाल के बाहर कर देंगे। फिर आप कहेंगे कि जी हमने तो बहुत ज़्यादा चांस दिया था, वो रन्स नहीं करता। ओ भाई, रन्स कहाँ से करेगा एक बंदे को? कम से कम कंसिस्टेंट को हाँ 5-7 जी। टी20 मैच खिलाए। हसन नवाज, जिसे आज हम तारीफ़ कर रहे हैं, उसको पूरा मौका मिला है 5 टी20 मैचेस खेलने का, तब जाके उसने जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता परफ़ॉर्म किया। ऐसे ही साइम अयूब हमारे सामने है, पूरा मौका मिला है तो फिर जाके वो सामने है। अब एक लड़का साहिबज़ादा फरहान जी, वो बार-बार रन्स करता है, उसे रन्स करने के बाद जब आप सीरीज़ में खिलाते हैं तो 1 मैच के लिए खिला लेते हैं आप या देखें 2 ना, मैच खेलता है, उसमें वो अगर आउट हो जाता है तो उसके बाद वो फिर साल डेढ़ साल के लिए बाहर। पाकिस्तान वाहिद ऐसी टीम है जिसने 2024 जून से लेकर 2025 तक पाकिस्तान ने 38 प्लेयर इस्तेमाल किए हैं अभी तक। हाँ जी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने इनकंसिस्टेंट हैं अपनी हाँ जी। अप्रोच में, कि हम लड़कों को प्रॉपर चांस नहीं दे पाते। मतलब 38 लड़के आजमाने का मतलब ये है कि आपने हालांकि कितने मैचेस खेले, 2 या 3 टी20 आपने हाँ जी। जिम्बाब्वे से खेले, 3 टी20 साउथ अफ्रीका से, 3 आपने ऑस्ट्रेलिया से, 9 उसके बाद ये खेल रहे हैं आप। मतलब न्यूजीलैंड से ठीक 5 है, है। 5 न्यूजीलैंड, 14 से 2, ये 15 टी20 मैचेस में आपने 38 लड़के इस्तेमाल किए। व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टी20 मैच लाहौर में खेला जाएगा। फर्स्ट टी20 मैच में पाकिस्तान ने बड़ी ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए जो बांग्लादेश को है, जो बड़ा इजी विन किया पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि बॉलर्स ने, बैटर्स ने, सब ने पार्टिसिपेट किया, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनिंग्स को बिल्ड किया। पाकिस्तान हमेशा से जो पीछे इतने अरसे में लैग करता हुआ हमें दिखाई दिया टी20 में, वो ये था कि पाकिस्तान अपना रन रेट नहीं ठीक से चला पाता था। लेकिन इस मैच की खूबसूरती ये रही कि पाकिस्तान ने विकेट्स गिरने के बावजूद 2 प्रीमियर बैट्समैन फ़खर जमान और साइम अयूब अर्ली ऑन आउट हुए, लेकिन इसके बावजूद 10 ओवर में 100 रन्स कर दिया पाकिस्तान ने 3 विकेट पर। ये थी जो पाकिस्तान की अप्रोच, जी पॉजिटिव अप्रोच, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कल जो मैच होगा, क्या पाकिस्तान की वही अप्रोच रहेगी, और कल के मैच में क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई प्लेइंग 11 में चेंजिंग हो सकती है। मेरे ख्याल से 2 तब्दीलियों का चांस बनता है और होनी चाहिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और देखते हैं कि मतलब पाकिस्तान अब से पहले लास्ट टाइम जो सीरीज जीता था टी20 की, वो कब जीता था, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब मेरे साथ हमजा, सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो अप्रोच थी हमारी पहले टी20 को लेकर, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी। ऐसा ही है, नो। असल चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान इस अप्रोच को कैरी ऑन करेगा, और क्या उनको इसी अप्रोच के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यही अब टी20 का खासा है। पाकिस्तान को यही अप्रोच कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली सीरीज़ें जो हैं आगे, आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर जो है शुरू में ही फरवरी मार्च में जो है टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंडिया में, और आपने अपने अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने, तो आपको कंटिन्यू ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और रन रेट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब 200 से कम जो है ना रन, वो दूसरी टीम आसानी से चेज डाउन कर लेती है। तो इसलिए जब बैटिंग अटैक होता है तो उस पर कम से कम 220 रन बोर्ड पे लगाना लाजमी होता है, वरना हमारा रन आप दे लें, हम बहुत भी करते हैं पहले खेलते 170 से 180 के दरमियान, और अगर सेकंड बैटिंग करें तो बिल्कुल ही हम कोलैप्स कर जाते हैं। तो इसलिए ये कल के मैच में बेहतर खेलते हुए नजर आया कि सलमान अली आगा, जब 2 प्रीमियर बैटर हमारे पवेलियन चले गए, उन्होंने जिस तरह आगे खेला, खासतौर पर हसन नवाज जब आए, इन दोनों की जो पार्टनरशिप लगी, स्पिनर के गेंद बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो आगे नहीं निकलते, खड़े खड़े शॉट लगाते हैं। रिशाद हुसैन को उन्होंने, मेहदी हसन मिराज को उन्होंने सिक्सेस लगाए। तो जब रन रेट लेके चलते गए, जिसकी बदौलत आप देखें फिर एंड पे जब हमें कुछ उन्होंने गलतियां की, कुछ हम बेहतर खेले, और फिर शताब खान का कैमियो, तो इसलिए हम 200 रन बोर्ड पे लगाने में कामयाब हो गए। असल में ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ज़ाहिर है सारे लड़के पार्टिसिपेट करते हैं तो ही आप रन्स बड़ा बोर्ड पर लगा सकते हैं, क्योंकि देखें अब ये तो नहीं होगा कि यानी कि एक ही लड़का जो है वो आपको 70-80 रन्स बनाकर दे दे। तो हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पर अगर आप देखें पहले मैच में पाकिस्तान ने 3 ऑलराउंडर खिलाए हुए थे भाई। खुशदिल शाह एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, शादाब खान एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं।
अब उनमें से अगर एक भी क्लिक ना करे तो बड़ी अजीब सी बात है। हाँ तो जी। 3 में से एक शादाब खान क्लिक किए और उन्होंने नीचे आके अच्छा कैमियो खेला, जिसकी मदद से जो है पाकिस्तान 200 रन क्रॉस हाँ कर जी। सका। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि मतलब प्लेइंग 11 में कोई चेंजिंग्स की पॉसिबिलिटी है या होनी चाहिए चेंजिंग्स? मुझे नहीं लगता, क्योंकि विनिंग कम्बिनेशन से आपको पता है पाकिस्तान जब जीत जाता है तो अगला मैच में विनिंग कम्बिनेशन से जाता है। अच्छा, अगर तो कल के मैच में हमें डिफीट हो जाती है तो फिर शायद थर्ड मैच में जो है साहिबजादा फरहान को शामिल किया जाए, या फ़हीम अशरफ की जगह हुसैन तलत को, या खुद शाह की जगह हुसैन तलत को, या इबरार की जगह भी शामिल कर सकते हैं। या आप स्पिनर आप देखें ना, शदाब भी हैं, खुद शाह भी हैं, सलमान अली आगा भी कर लेते हैं, साइम अयूब भी हैं। असल में वो बात आपकी ठीक है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन जल्दी करके छेड़ते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं चेंजिंग्स की। एक तो ये है कि भई खुशदिल शाह की जगह, जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई सब मीडिया में, कि खुशदिल शाह की जगह आपको एक प्रीमियर बैट्समैन खिलाना चाहिए और वो साहिबजादा फरहान है। उसकी वजह ये है कि जब साइम अयूब ऊपर से टॉप ऑफ द ऑर्डर बॉलिंग करने के लिए मौजूद है आपके पास, सलमान अली ठीक है, आगा खुद सलमान अली आगा खुद कर सकते हैं, 2 बॉलर हो गए। इसके शदाब खान साथ-साथ है, शदाब गेंद कर रहे हैं 3, इबरार ने करनी करनी। इबरार 4, 3 बॉलर आपने उसके अलावा खिलाए हैं, तो 7 बॉलर मतलब मोर देन इनफ है। तो इसलिए खुशदिल शाह की जगह मैं ये समझता हूँ कि एक प्रॉपर बैट्समैन जो है ना साहिबजादा फरहान, उनका खेलना बनता है। या देखिए, हुसैन तलत को डाल लें। नहीं, साहिबजादा फरहान का बनता है, उसकी वजह ये है, वो बंदा डिज़र्व करता है। अगर आपने उसे कल भी ना खिलाया, ठीक है, तो 1 मैच रह जाएगा। आप अल्लाह थर्ड और टी20 मैच में आप खिलाएँ, वो रन्स ना करे, आप अगली सीरीज़ में उसे निकाल के बाहर कर देंगे। फिर आप कहेंगे कि जी हमने तो बहुत ज़्यादा चांस दिया था, वो रन्स नहीं करता। ओ भाई, रन्स कहाँ से करेगा? एक बंदे को कम से कम कंसिस्टेंट को हाँ 5-7 जी। टी20 आप मैच देखें खिलाओ ना, ना। हसन नवाज, जिसे आज हम तारीफ़ कर रहे हैं, उसको पूरा मौका मिला है, 5 टी20 हाँ जी। मैचेस खेल लेगा, तब जाके उसने जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता परफ़ॉर्म किया। ऐसे ही साइम अयूब हमारे सामने है, पूरा मौका मिला है तो फिर जाके वो सामने है। अब एक लड़का साहिबजादा फरहान जी, वो बार-बार रन्स करता है, उसे रन्स करने के बाद जब आप सीरीज़ में खिलाते हैं तो 1 मैच के लिए खिला लेते हैं आप या देखें 2 ना, मैच खेलता है, उसमें वो अगर आउट हो जाता है तो उसके बाद वो फिर साल, डेढ़ साल के लिए बाहर। आप देखें प्लेयर को कंसिस्टेंट खिलाना चाहिए। तमाम टीम्स वर्ल्ड जो हैं वर्ल्ड की, वो अगर किसी प्लेयर को चांस देती हैं तो वो कंसिस्टेंट रहती हैं, कि जब अगर उसको बाहर करें तो वो कोई बयानिया ना बना सके कि यार मुझे कम चांस मिला था, मैं इसलिए परफॉर्म नहीं कर सका। तो इसलिए साहिबजादा फरहान को अब कंसिस्टेंट खिलाना चाहिए टीम में। मैंने कल भी ये बात की थी कि पाकिस्तान का जो एक दो सीट थी। टी20 के 20-25 प्लेयर्स का एक पूल होना चाहिए, कि उसमें से ही लड़कों को आपको लेकर आगे जो है ना हाँ 2026 जी, तक खिलाना जाना चाहिए। चाहिए। आप बदल के उसमें से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आज ये 6 लड़के ले गए हैं, कल को बदल के अगले 6 लड़के ले जाएँ। उनका पाकिस्तान वाहिद ऐसी टीम है जिसने 2024 जून से लेकर 2025 तक पाकिस्तान ने 38 प्लेयर इस्तेमाल किए हैं अभी तक। हाँ जी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने इनकंसिस्टेंट हैं अपनी हाँ जी। अप्रोच में, कि हम लड़कों को प्रॉपर चांस नहीं दे पाते। मतलब 38 लड़के आजमाने का मतलब ये है कि आपने हालांकि कितने मैचेस खेले हैं, 2 या 3 टी20 आपने हाँ जी। जिम्बाब्वे से खेले, 3 टी20 साउथ अफ्रीका से, 3 आपने ऑस्ट्रेलिया से, 9 उसके बाद ये खेल रहे हैं आप। मतलब न्यूजीलैंड से ठीक 5 है, है। 5 न्यूजीलैंड, 14 से 2, ये 15 टी20 मैचेस में आपने 38 लड़के इस्तेमाल किए। तो इससे सबसे बड़ा जो पॉइंट आउट है वो यही है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, वो जो बंदे बार बार लाते हैं या जिनको जो भी बैठे हुए हैं, उसमें अजहर अली शामिल हैं, वो जो वो भी तो बदलती हाँ रहती है जी, ना। आप देखें ना, आकिब जवेद थे पहले तो। ये भी तो एक मसला है ना कि बात यह है कि वो अपनी पसंद और नापसंद में जो है ना लड़कों को लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब तक यही मेरिट पे नहीं होगा देखिए, ना। यही तो बात है कि कम से कम एक थिंक टैंक बैठ के डिसाइड कर ले यार, ये 25 पाकिस्तान के पास प्लेयर हैं इस वक्त अवेलेबल, कि जो बेहतर खेल सकते हैं। इसमें बॉलर भी हैं, बैटर्स भी हैं, विकेट कीपर्स भी हैं, ठीक है, और इसमें स्पिनर भी हैं, फास्ट बॉलर भी हैं। फिर उनमें से जो लड़का बेहतर परफॉर्म करता है वो 11 आप सेलेक्ट कर लें, अब वो आप देखिए 15 ना कि सेलेक्ट कर लें। और भी दूसरी टीमें खेलती हैं वर्ल्ड में, हमें पता होता है सीरीज आने से पहले कि यार इनके लड़के वही खेलेंगे जो पहले खेलते रहे हैं, और उनकी सिलेक्शन कमेटी वही उन लड़कों को शामिल करती है। हमें अचानक कोई ऐसा लड़का आया था जो पिछले 6 महीने से खेला नहीं होता, यार तो इसलिए वो आप मेरिट पे। देखो कि श्रीलंका की भी सेम यही अप्रोच थी। अब जाके श्रीलंका थोड़ा बेहतर हुआ है जब से उसने थोड़ा कंसिस्टेंट रखा है अपने आप को, वरना श्रीलंका क्या करता था, एक सीरीज में और लड़के, अगली सीरीज में और लड़के, उससे अगली सीरीज हाँ में जी, और लड़के। ऐसे ही बस भाई ने। जब तक लड़कों को प्रॉपर मौका नहीं मिलेगा तो वो कैसे ऊपर आएंगे? अब वो मौका दे रहे हैं, तो अब आपके सामने उनके प्लेयर भी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये खेलते हैं। कमेंडू मेंडिस है, ठीक है, चंदीमल को देख लें आप, ये चरिस खेलते हैं। श्रीलंका है। असलांका है, मतलब अब अविष्का कंसिस्टेंट फर्नांड। आप मौका दे रहे हैं तो वो लड़के सामने भी आ रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कंसिस्टेंट हाँ लड़कों को जी। चांस दे। और दूसरी तब्दीली जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की, मुझे जो होती हुई दिखाई दे रही है कल के टी20 में, जो होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो बड़ी मुझे अजीब लगेगा, वो है अब्बास अफरीदी।
कि अब्बास अफरीदी को आप खिला सकते हैं फ़हीम अशरफ की हाँ जगह, जी। क्योंकि जितनी को बैटिंग उस नंबर पर आकर फ़हीम अशरफ ने करनी है इतनी अब्बास अफरीदी भी कर लेते हैं। पर जब और आपके टॉप ऑर्डर 3 प्रॉपर बॉलर आपके पास होने चाहिए, हाँ जी, वरना आपकी बॉलिंग कमज़ोर है। वो तो आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हैं कि जिसकी अपनी बैटिंग कमज़ोर है, वो टीम कमज़ोर है। लेकिन जब आप खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जाकर T20 मैचेस, या आपको खेलना पड़ेगा दोबारा इंग्लैंड, हाँ जी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन टीम्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, तो फिर आप बॉलिंग स्ट्रगल करेगी हाँ, आपकी। वो तो करती है, वादे तौर पर नज़र आता है। क्योंकि देखें, वो बड़ी अच्छी किसी ने पॉइंट आउट किया था कि अगर आप 10-12 ओवर गुजार लिए हैं, तो आखिर के 5, 6, 7 ओवर जब आपने करवाने हैं, तो आपके पास कम से कम 3 से 4 हाँ जी। बॉलर हों, प्रॉपर बॉलर जिनको आप यूज़ कर सकें। वहाँ पर आप पार्ट टाइमर नहीं यूज़ कर सकते। नहीं, नहीं, वहाँ पे मार पड़ती है फिर तो एंड आप पे देखें ना, आपके पास खाली जो है वो क्या कहते हैं, वो हारिस हसन रऊफ अली से। होगा, हसन अली होगा, और तीसरा इब्रार अहमद एज़ अ स्पिनर होगा। अब फ़हीम अशरफ ने नो डाउट पहले ओवर में रन्स देने के बाद बेहतर गेंद की है, लेकिन मैं नहीं कहता कि उसको लड़के को उठा के आप बाहर फेंक दें। मेरा कहने खेलते का नहीं मतलब चले। ये रोटेशन पॉलिसी रखें, जिस तरीके से न्यूजीलैंड रखता है कि भाई बदल-बदल के लड़कों को खिलाता रहता है, सबको ग्रूम करता रहता है। फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जो बेहतर हाँ जी, उनको वर्ल्ड कप में सिलेक्ट जैसे भी उनमें से सेलेक्ट करके ले जाते हैं, और लड़के भी इमर्ज होके आते हैं। तो कल के मैच में आपको क्या लगता है, एक दफ़ा फिर हाई स्कोरिंग गेम होगी? हाँ जी, एक हाई स्कोरिंग गेम होगी। लाहौर की जितनी पिछले सालों में हाई स्कोरिंग और गेम है मैच लाहौर में आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस? में 70%। पाकिस्तान के 70% चांसेस है। पाकिस्तान पहले खेले या बाद में खेले? हाँ जी। अगर न्यूजीलैंड वो बांग्लादेश पहले खेल के रन बना देता है 170 180, तो आपको लगता है पाकिस्तान चेस कर लेगा? फिर मैच जो है ना वो 50-50 हो सकता है, और फिर ये है कि मैच हमें एक थ्रिलिंग एनकाउंटर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी बैटर जो हैं वो चेज़ में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ ना, वो ये है कि देखिए पहले मैच में दोनों ओपनर निकल गए। तो अगर ओपनिंग जोड़ी खड़ी होगी तो फिर तो पाकिस्तान दमादम मस्त हाँ कलंदर जी। करेगा। बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी है, क्योंकि मैं उनको खेलते हुए देखना चाहता हूँ। असल चीज़ ये नहीं है कि वो करेंगे पहले भी मैच रात में में। नहीं वो क्लिक किए, लेकिन दोनों ही बड़े डेवास्टेटिंग प्लेयर हैं। अगर वो 6 ओवर खेलेंगे तो 60-70 रन तो कहीं नहीं गया, नहीं वो वो बना देंगे। और फिर नीचे से जो आने वाले लड़के हैं ये भी बेहतर हैं, हाँ जी, हसन तो नवाज हैं, और ये भी इनिंग्स बिल्ड कर देंगे। असल चीज़ ये है कि एक लड़का खुशदिल शाह, उसकी जगह साहिबजादा फरहान बनता है, ठीक है? और फ़हीम अशरफ की जगह अब्बास अफरीदी बनता है। इनको होना चाहिए। अगर इनके होंगे तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान की एक तो बेंच स्ट्रेंथ भी हाँ बढ़ेगी, जी, और चांस बैटिंग डेप्थ भी बढ़ेगी, लड़कों में भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि देखिए अभी आपके पास बेंच पर और भी लड़के पड़े हैं। अभी आप इन्हें प्रॉपर चांस नहीं देंगे तो उनका चांस कहाँ से बनेगा? ऐसा और ही है। लड़कों को इन सीरीज़ में ये जो हो रही होती है बायलैटरल सीरीज़, बार-बार खिलाने ग्रूम का करना मकसद होता ही है। ये होता है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाएँ जहाँ पर आपके मेन प्लेयर अनफिट हो जाए, तो आप उन्हें खिला सकें। अब देखें, जब हमारा फ़खर अनफिट हुआ चैंपियन ट्रॉफी में, साइम अय्यूब अनफिट हुआ, अब हमारे पास कोई प्लेयर नहीं था खिलाने के हाँ लिए। जी, ऑप्शन, क्योंकि हमने खिलाया ही नहीं, किसी को ग्रूम ही नहीं किया। तो अब ये है कि टैलेंट को जनरेट 2026 में वर्ल्ड कप आ रहा है, तो लड़कों को मौका दें। ऐसे ही फास्ट बॉलिंग में मैं कहूँगा कि भाई अगर आप वो खिला सकें तो बिल्कुल हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को खिलाएं। वो और अनफिट हो गए ना, आपने बताया साथ। वसीम जूनियर अनफिट हुए ना, तो अब्बास अफरीदी हाँ को जी, उनकी जगह भी खिलाया जा सकता है। खिलाया जा सकता है उनके कहने हाथ। की बात ये, फ़हीम अशरफ की जगह भी खिलाया जा सकता है, उनकी जगह भी खिलाया जा सकता है, और फास्ट बॉलर्स को भी अपने प्रॉपर चांस। ये है कि एक वक्त में पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो फास्ट बॉलिंग जानी जाती थी। अब ये है कि वक्त के साथ साथ हमने उसे बड़ा डाउन किया है, क्योंकि आगे आने वाली जो सीरीज़ हैं, ख़ास तौर पर जब टेस्ट मैच होते हैं, तो इनमें बड़ा हाँ ज़रूरत जी। होती है फास्ट बॉलिंग की। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या होता है, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि कल एक दफ़ा फिर पाकिस्तान बेहतर परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान सीरीज़ विन करेगा, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद 2022-23 में पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ जीती थी। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने विन किया था। बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान को जीते बहुत ज़्यादा अरसा हो गया प्रॉपर किसी टीम के अगेंस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान जीता है, वरना उससे पीछे चले जाएँ तो बहुत अरसा पहले पाकिस्तान सीरीज़ जीता है। तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान को अवेल करनी चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए और ऐसे ही आउट परफॉर्म करना चाहिए जैसे कि पाकिस्तान ने कल आउट परफॉर्म किया था बांग्लादेश को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।